तो हमारे आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2021 का यह क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है इन अ सर्किट a metal filament lamp is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt 550 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltage, the magnitude of phase angle in degree between the current and the supply voltage is assume pi root 3 समथिंग कितना है 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चले पहले देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जो है एक सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जो कि पता नहीं है, और ये कैपेसिटर है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक एसी सप्लाई लगा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, ये माइक्रोफैरेड में है, रेजिस्टेंस में है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो देखो यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज गिवन है, कितना है 200 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अच्छा फिर हमें जो है यहाँ पे V कितना दिया गया है, ये हमें जो है V दिया गया है, कितना है 200 वोल्टेज है, और VR इसका वोल्टेज कितना हमें दिया गया है 100 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर VC फाइंड आउट कर लेना है कि इसका वोल्टेज इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे V = अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल तो हमें VC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड इसकी वैल्यू कितनी है 200 है। ठीक है, इक्वल्स अंडर रूट में VR की वैल्यू 100 वोल्ट है प्लस VC हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 30,000। ठीक है, इक्वल्स टू VC स्क्वायर। VC की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 100√3 वोल्ट, ये आ जाता है हमारे पास VC वोल्टेज। ठीक है, अब हमें पावर फाइंड आउट कर लेना है, पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा I × V × I। ठीक है, तो यहाँ पर पावर हमें दिया गया है कितना है 500 वाट है, तो यहाँ पर 500 वाट हो जाएगा हमारे पास पावर। ठीक है, I करंट हमें फाइंड आउट कर लेनी है, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, तो V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना है 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर देखते हैं तो I = हमारे पास आ जाता है 5 एम्पियर। करंट कितनी आ जाती है हमारे पास 5 एम्पियर की करंट आ जाती है, आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो करंट हमारे पास आ जाते हैं 5 एम्पियर करंट ये। अच्छा, अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे अब देख लेना हमें यहाँ पर VC फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो सुनिए एंगल हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो देखो एंगल क्या है कि यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा हमारा VR और ये हो जाएगा हमारा VC। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है हमारा फाई। ठीक है, तो यहाँ से 10 अगर हम निकालते हैं 10 = 10 फाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास VC / VR। ठीक है, VC / VR। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें कितनी निकाली थी 100 वोल्ट है, VC की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, तो VC की हो जाएगी 100√3 / 100। ठीक है, तो 10 फाई = कितना आ जाएगा √3, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1060। ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, फाई की वैल्यू यानी जो एंगल हमें फेस एंगल फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया है 60 डिग्री हमारे पास एंगल आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है कैपेसिटर।
तो पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फेज एंगल आ गया 60 डिग्री हमारे पास। कैपेसिटर सी इज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। वी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो वी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100√3 इज इक्वल टू आई 5 है, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा c, क्या होती है 1/ओमेगा c, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे ठीक है, 5 इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 2π, f की वैल्यू 50 दी गई है, f कितना दिया गया है 50 है हर्ट्ज, ठीक है, तो 50 हो गया, ठीक है, इंटू c को हम ऐसा ही रखेंगे यहीं पे। अब देखेंगे यहाँ पे c को इधर लेके आएंगे और ये उधर चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू 5, इसको ना माइक्रोफैरेड में चेंज कर लेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक। अब c इधर जाएगा, देखो 2π इंटू 50 इंटू 100√3, इस 6 की पावर को ऊपर उठा ले जाएंगे, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब सुनो यहाँ पर √3π की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 5 है, ये चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें दी गई है π√3 की वैल्यू 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे पाई और √3 की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6, इसकी जगह 2 इंटू 5 ये हो जाएगा इंटू 50 इंटू 100। अब सुनो, इस 5 से इस 5 को ख़त्म कर देंगे, 50 दूनी 100, 104 पावर हो जाएगी, 10 की पावर 6/10 की पावर 4, दैट मीन्स 100 आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर कितना आ गया 100 वोल्ट। अब यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा यह सोल्यूशन, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।